हेलो एवरीवन। मैं रंजीत भारतीया और आज आरआरबी एएलपी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आरआरबी एएलपी में पूछे जाने वाले क्या क्या सब्जेक्ट होता है, इसमें कितना पेपर होता है, इन सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो मैं जैसा कि 2024 के आरआरबी एएलपी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई किया हूँ, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इसमें सिलेबस क्या होता है, कितना क्या पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी एएलपी 2025 का, जो कि आप सभी का ऑनलाइन था, आपका 29/3/25 से लेकर के 12/4/25 तक हमारा ऑनलाइन आवेदन था। और अगर इसके फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये फ़ीस था अनरिजर्व कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए 500, और जो एससी एसटी के लिए था वो 250 रुपये था। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी था, गर्ल्स के लिए जितना था वो भी था 250 रुपया। और इसमें रिफ़ंड भी आता है, जैसे जनरल ओबीसी एससी को 400 रुपये रिफ़ंड आ जाता है, और एससी और एसटी के लिए 250 पूरा वापस आ जाता है। जो अगर आयु की बात करें तो आयु जो होता है इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु होती है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मतलब इसकी जो योग्यता होती है वो होती है, या तो आप आईटीआई किए हों किसी भी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इन सब में अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, और या तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, और या तो आप बीटेक किए हुए हैं बीटेक, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो इसमें पेपर हमारा सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, और कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा सीबीएटी होता है, जिसे हम साइको टेस्ट बोला जाते हैं। साइको टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइको टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे कितने पेपर होते हैं, यहाँ पे तो टोटल मिलाकर के 3 पेपर होते हैं। उसके बाद साइको टेस्ट हो जाने के बाद हमारा होता है यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट जैसा कि इसमें आरआरबी एएलपी के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो A1 कैटेगरी का होता है। तो इसके बारे में वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, डिटेल वीडियो, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, इसमें सीबीटी 1, सबसे पहले सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सीबीटी 1 में जो होता है हमारा जो टाइमिंग होता है 1 घंटे का रहता है, लगभग 60 मिनट का। और प्रश्नों की संख्या जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, जिसके लिए प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। अगर सही उत्तर है आपको तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर गलत उत्तर है तो हर एक गलत पे 1/3 नेगेटिव मार्क्स होता है, मतलब इतना कट जाता है। अगर हम इसमें सब्जेक्ट के बारे में पूछे तो कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो मैथ आपका पूछा जाएगा, गणित, अंकगणित, बीजगणित, इसमें सारा मतलब रहता है, अलजेब्रिक। और रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग आता है इसमें से, सामान्य विज्ञान आता है, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, जो कि 9th और 10th लेवल का होता है। और अगर हम जनरल नॉलेज, इसमें जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है, जिसमें क्या क्या रहता है, जिसमें रहता है हिस्ट्री, रहता है जियोग्राफी, हिस्ट्री रहेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये पूछा जाता है हमारे सीबीटी 1 में। अगर हम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 2024 को मैंने जब एनालिसिस किया 2024 के पेपर का, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था लगभग मैथ का 24 क्वेश्चन मिला था मुझे, रीजनिंग का भी 24 था, लगभग इसमें लगभग 25 या 24-25 ऐसे आता है क्वेश्चन। और सामान्य विज्ञान से बारे तो सामान्य विज्ञान में 20 क्वेश्चन पूछा गया था, और जनरल नॉलेज में 7, लगभग ये जो होता है 7 से 10 क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, और ये तो 20 रहता है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया हमारा सीबीटी 1। और अगर हम सीबीटी 2 के बारे में बात करें, बस सीबीटी 2 का जो सिलेबस होता है वो दो सेक्शन में आता है, एक सेक्शन ए रहता है और सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए में जो होता है, सेक्शन ए में हमारा होता है पार्ट में अलग रहता है, और सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में हमारा होता है ट्रेड से क्वेश्चन। ट्रेड मतलब जिस भी ट्रेड से हम एएलपी का फॉर्म भरते समय डालते हैं, जैसे हो गए आईटीआई वाले के लिए से फिटर से डालते हैं, या इलेक्ट्रीशियन से डालते हैं, उसी प्रकार डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब से जब डालते हैं पेपर तो उन्हीं के रिलेटेड जो होता है हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेड में। तो पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए वही पुराने जैसे होता है। इसमें जो होता है समय जो होता है हमारा 1.5 घंटे का रहता है, और क्वेश्चन 100 पूछे जाते हैं। अभी डिटेल बताते हैं क्या क्या पूछा जाता है। और सेक्शन बी में जो होता है, सेक्शन बी में 1 घंटे का समय रहता है, उसमें 75% और 75 क्वेश्चन रहता है। नेगेटिव मार्क वही जैसे सीबीटी 1 में था वैसे सेम 1/3 होता है सीबीटी 2 में भी। और सेक्शन बी जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ये है कि आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। मतलब 75 में का अगर 35% निकालेंगे तो लगभग 26 पॉइंट कुछ
ऐसे करके लगभग 26 नंबर से ज़्यादा था। यहाँ पे टोटल अगर निकाले थे 26.25 मार्क्स हमें लाना ज़रूरी होता है CBT 2 में सेक्शन बी में। अगर आपका नंबर CBT सेक्शन बी में 26.25 से कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपका भले ही सेक्शन ए में कितना भी मार्क्स रहे। तो चलिए सेक्शन ए पार्ट ए में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट कितना कितना रहता है। अगर हम पार्ट ए में पूछें देखें तो पार्ट ए में आता है मैथ आता है, रीजनिंग आता है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है। मैथ में वही होता है जैसे 25 क्वेश्चन लगभग 25-25 के रहता है, ये भी 25-25 रहता है और ये 50 के लगभग आता है, या उससे कम ज़्यादा भी आ सकता है। क्योंकि ये डिटेल इसमें नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 25-25 और 50 के आसपास आता है। पहले क्या था, पहले इसमें जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें इसके अलावा भी आता था जनरल नॉलेज, अब वो हट गया है, वो आ गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग केवल ही। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर आपको सिलेबस चाहिए या डिटेल सिलेबस चाहिए तो कमेंट करिए, उसका डिटेल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर हम पार्ट बी में बात करें तो पार्ट बी या सेक्शन बी जो बताया था अभी, वो ट्रेड के अनुसार जैसा भी बताया था कि जिस भी सेक्शन से हम लोग फॉर्म भरते हैं उसी ट्रेड से इस पार्ट बी में पूछा जाता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये हो गया पूरा हमारा CBT 1 और CBT 2 का पेपर के बारे में डिटेल। अब आता है CBAT जिसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं, साइको टेस्ट। तीसरा जो हमारा पेपर होता है, तीसरा पेपर जब हो जाएगा वो होता है CBAT बोले तो ये होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा डिटेल से हर एक सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें एक मोटा बता देते हैं CBAT में क्या होता है। CBAT में क्या होता है, एक साइको टाइप का टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें 5 बैटरी आते हैं, बैटरी के हिसाब से 5 बैटरी आते हैं, मतलब 5 बैटरी बोले तो बैटरी क्या होता है कि 5 सेक्शन में टेस्ट होता है इसमें। जैसे हो गया हमारा मेमोरी टेस्ट आता है, पहले में मेमोरी टेस्ट हो गया, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट हो गया, स्पीड टेस्ट हो गया, परपेचुअल स्पीड टेस्ट, और फिगर फाइंडिंग टेस्ट। ये सब मतलब यहाँ पे इस प्रकार से 5 बैटरी टेस्ट आते हैं, जिसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला नहीं हूँ, इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूँगा जैसे कि मैंने कह दिया है। तो अगर आई होप आपको RRB ALP के CBT 1 CBT 2 के जितना भी डिटेल सिलेबस के बारे में आपको जनरली पता हो गया होगा। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर आपको ALP के रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई किसी भी प्रकार से कोई भी सिलेबस चाहिए या नोट्स चाहिए तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने 2024 के एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों को ट्रेड में अपना खुद का हैंड नोट से प्रोवाइड किया था, आप लोग भी कोशिश करूँगा प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।